नागलोक की राजकुमारी ऐश्वर्या बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देख तो देवता भी मोहित हो जाते थे। ऐश्वर्या पृथ्वीलोक पर घूमने की बहुत ही शौकीन थी। एक रोज वो अपनी सहेली दिव्या से कहती है, दिव्या चलो ना पृथ्वीलोक पर चलते हैं। हम तुम्हें इस बार वहां चलचित्र यानी कि इंसानी भाषा में जिसे सिनेमा कहते हैं वो दिखाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो ऐश्वर्या? अगर नागलोक में किसी को भी इस बात की भनक भी लगी ना कि तुम बार बार पृथ्वीलोक पर जाती हो तो बहुत बुरा होगा। एक बार को नागराज तुम्हें बख्श भी देंगे क्योंकि तुम उनकी बेटी हो, लेकिन हमें तो वो सीधा मृत्युदंड ही देंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर पकड़े भी गए तो सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। अब चलो भी। ऐश्वर्या और दिव्या इंसानी रूप लेकर फिल्म देखने पृथ्वीलोक पर चली जाती हैं। फिल्म देखने के बाद जब वो बाहर आती है तो एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर नमित की नजर ऐश्वर्या पर पड़ती है और वो उसे कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं एक फेमस फोटोग्राफर हूँ और मैं मॉडलिंग के लिए फोटोशूट करता हूँ। आपका चेहरा मॉडलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप मॉडलिंग करेंगी? साथ ही मैं एक फिल्म डायरेक्टर भी हूँ और अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में हूँ। तो क्या आप मेरी फिल्म की मॉडल और हीरोइन बनेंगी? फिल्म में हीरोइन? हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं तो उस चलचित्र यानी कि फिल्म में काम करने के लिए एकदम रेडी हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझसे आकर मिल लेना। ऐश्वर्या खुशी खुशी दिव्या के साथ नागलोक लौट आती है और दिव्या से कहती है, दिव्या अब तो मैं भी इंसानों की दुनिया में फेमस हो जाऊंगी और लोग मुझे भी उस चलचित्र पर देखने आएंगे। ये एक सुनहरा मौका है अपनी पहचान बनाने का। ये कोई सुनहरा मौका नहीं है, भूल जाओ ये सब। तुम एक नागिन हो और जब ये बात डायरेक्टर को पता चलेगी तो वो तुमको हीरोइन नहीं बल्कि पिटारे में बंद करवाकर किसी म्यूजियम में भिजवा देगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस मेरा एक काम करना, जब तक मैं यहाँ नागलोक में ना रहूं तब तक तुम मेरा रूप धारण कर महल में रहना। इससे पिताजी को हम पर कोई शक नहीं होगा। दिव्या ऐश्वर्या का रूप लेकर नागलोक के महल में रहने लगती है, जबकि ऐश्वर्या धरती लोक पर आकर रहने लगती है और फिर उस डायरेक्टर से मिलती है और कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। फिल्म का हीरो अर्जुन भी ऐश्वर्या की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। आप तो सचमुच में बहुत खूबसूरत हैं। डायरेक्टर साहब ने जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा। मेरा सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत नहीं है बल्कि मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। ऐश्वर्या का फोटोशूट शुरू होता है, फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। अर्जुन और ऐश्वर्या की जोड़ी एक साथ काफी अच्छी लग रही थी। कुछ महीनों में फिल्म की आधी शूटिंग हो जाती है। फिर एक दिन डायरेक्टर ऐश्वर्या को एक सीन समझाता है। देखो ऐश्वर्या, आज तुम्हें इच्छाधारी नागिन का रोल प्ले करना है, तो अब आप नागिन की ड्रेस पहन लीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, ओके? डायरेक्टर के समझाने के बाद ऐश्वर्या रिहर्सल करने लगती है और विलन से कहती है, तुमने ना तो मुझे पहचाना है और ना ही मेरे असली रूप को देखा है। देखना चाहते हो मैं कौन हूँ तो देखो। इतना कहकर ऐश्वर्या एक विशाल नागिन रूप में आ जाती है और विलेन को गुस्से में कहती है, नागिन हूं मैं, नागिन, एक इच्छाधारी नागिन जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अचानक कैमरे पर ऐश्वर्या का ऐसा रूप देखकर सभी डर जाते हैं और वो सभी थर-थर कांपने लगते हैं। उधर नागलोक में नागराज महाराज को दिव्या की असलियत पता चल जाती है और वो उस पर क्रोधित होकर कहते हैं, दिव्या नागिन, तुम इतने दिनों से हमें धोखा देकर हमारी पुत्री का रूप धारण कर यहाँ रह रही थी। बताओ हमारी पुत्री कहाँ है? कहीं तुमने उसे मृत्यु तो नहीं दे दी और स्वयं यहाँ राजकुमारी बन गई? नहीं महाराज, वो आपकी पुत्री के साथ हमारी सखी भी है, इसीलिए उसके कहने पर ही हमने आपको धोखा दिया। दरअसल वो पृथ्वीलोक पर गई है एक फिल्म में काम करने। क्या? फिल्म में काम? ये फिल्म क्या होता है? दिव्या नागराज को सारी सच्चाई बता देती है। नागराज तुरंत ही शूटिंग पर पहुंचते हैं और ऐश्वर्या को अपनी जादुई शक्ति से गायब कर अपने साथ नागलोक पर ले आते हैं। फिल्म सेट से नागिन के गायब होने पर अफरा तफरी मच जाती है। उधर नागलोक में नागराज ऐश्वर्या पर बहुत क्रोधित होते हैं। ऐश्वर्या, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। पिताजी, अगर धरती लोक पर मुझे पहचान मिल रही है तो इसमें क्या बुरा है? और पिताजी वैसे भी इस काम में कोई बुराई नहीं है। स्वामी, जब हमारी पुत्री कह रही है कि इस कार्य में कोई बुराई नहीं है तो फिर आप भला उसे क्यों रोक रहे हैं? आखिर कब तक नागलोक की नागिनें सिर्फ यहीं रहकर जीवन बिताएंगी? उन दोनों की बात नागराज को समझ आ जाती है और वो उसे वापस धरती लोक पर जाकर शूटिंग करने की इजाजत दे देते हैं। ऐश्वर्या फिर से शूटिंग पर पहुंच जाती है और वो अपनी शक्ति से उन सबके दिमाग से नागिन होने वाली बात मिटा देती है। अब एक असली नागिन नकली नागिन की ड्रेस पहनकर
फिल्म की शूटिंग करने लगती है। कुछ ही दिनों में फिल्म पूरी होती है और उसके रिलीज होने पर नागराज, नागरानी और नागलोक के कई नाग नागिन इंसानी रूप लेकर फिल्म हॉल में ऐश्वर्या नागिन की फिल्म देखने आते हैं। वो फिल्म सुपरहिट होती है और ऐश्वर्या रातों रात देश भर में फेमस हो जाती है।